इसलिए हम लोगों का जो भी ज्ञान है वो अनुभव का ज्ञान, वो तो मुझे व्यर्थ प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। जो व्यर्थ में गुरु के शब्दों पर मतभेद कर लेते हैं, बहस करने लगते हैं, शब्दों को लेकर के दृष्टांतों में उलझने लगते हैं, कहानी उसमें उलझते हैं, तो अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं। जो गुरु ने वचन बोला उसका तुम्हारा अनुभव बन, तुमको अपनी नंदनी का उपयोग करना आने लगे ठीक से। ये तो एक समझ की बात होती है। शाश्वत है, सत्य है, वैसम वैसी से कोई वो सत्य बहुत अधिक क्लियर तो होगा नहीं। कोई छोटा बच्चा प्रश्न करे कि मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, मेरे से कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा? अरे तू बड़े ही हो, कहीं पर ऐसे शादी हो तेरी तो तेरे भी बच्चा पैदा हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो अभी हम छोटे होते हैं, अनुभवहीन होते हैं, और बड़ी बड़ी आत्मा की बात केवल सोचते रहें, बोलते रहें, तो उससे कोई बोध हो थोड़ी आएगा। अनुभव में बड़े बनो, ऊंचे उठो, उठते जाओ उठते जाओ, ब्रह्म से अपना योग लगाओ, गुरु से पूरा योग लगे, तो गुरु की कृपा हो जाए तो बोध रूपी अंश तुम्हारे अंदर आ जाए, तब ये बात संभव होती। कुछ कहते तो उसके बाद ये प्रकृति रूपी सांस तुम्हारे सारे कर्मों से तुमको निवृत्त करा देगी, सारी सेवाओं से तुमको ऐसे मुक्त कर देगी, जो बाह्य बंधनकारी सेवा। शरीर से कर्म नहीं हटते, कर्म तो उसकी शोभा है, लहर तो पानी की शोभा है, पर उसमें जो हमारा आसक्तियों का बंधन है, मिथ्या बंधन है, ज्ञान प्रकाश होगा, अंधकार नाश होगा, तो दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी। रोशनी होने में और प्रकाश अंधकार को जाने में कोई देर लगती है, दोनों में इधर प्रकाश बढ़ता जाता है। आप देखा करो, कभी कभी इन्वर्टर से आप रोशनी बढ़ाते हैं, प्रकाश फैलता जाता है। आजकल तो ऐसी लाइट्स आ गई, धीरे 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 करके बिल्कुल 0 वाट से लेकर के पूरे 100 वाट तक आ जाता है उसका प्रकाश। जैसे ही प्रकाश बढ़ता जाता है, अंधकार उसी अनुपात में विलुप्त होता चला जाता है। तो कोशिश करो ये ज्ञान तुम्हारे अनुभव का हो। गुरु का भी अनुभव है अपना, तो अपने अनुभव से बात करता है, तुम भी अपने अनुभव को बनाओ। इसलिए अभी इतनी सुंदर बात लग रही थी कि सच्चे गुरु का दर कभी ये नहीं कहता था आओ बैठते रहो बैठते रहो, निश्चय करो, जाओ जाओ, ये सत्य जा करके सबको समझा सको। हाँ, तब तक गुरु जरूर बुलाता तो तुम सत्य में टिके नहीं होते। और यही एक सत्संग की हम देखते हैं बड़ी बड़ी दुर्दशा है कि लोग आते हैं, ज्ञान समझ लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान का प्रभाव ही ऐसा है, सागर के किनारे आओगे ठंडक मिली जाएगी, मौज मिली जाएगी, मन शांत हो ही जाएगा, और उसको ही निरी मंजिल समझ के बैठ जाते हैं। अब तो हम बड़े मजे में आ गए, और कितनों को तो हम अभी देख रहे हैं, कभी आते भी थे लगन से, बैठते भी थे, ज्ञान सुना भी था, लेकिन फिर अपने आप को उसी माया में अटकाए हुए हैं, उसी में ही मस्त किए हुए हैं, फिर वही मैं मेरे में अपने को फंसाए रहते हैं। तो लगता है ऐसे उन्होंने कोई अनुभव नहीं बनाया, आपने केवल सुना था। तो बोला गया सुनने से केवल काम नहीं बनता, पढ़ने से कोई काम नहीं बनता। तो पूरा दादा कहते थे कैच करना है, जो समझ गुरु देना चाह रहा है उसको कैच करना, तुम्हारी झपना तुम्हारी बने। इसलिए एक निरंतर और दीर्घ काल के अभ्यास से बात बनती है, ये कोई ऐसा खेल नहीं है। कम ज्यादा समय तुम्हारी अपनी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारी पिछले जन्मों के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है, नहीं तो है ये दीर्घ काल का अभ्यास। बिना अभ्यास के तो कोई नहीं पा सका है। सोचो कैसे जनक अब इतना अच्छा उद्घोष कर रहे हैं दूसरे प्रकरण में ही। मैं आश्चर्य में हूं
बोध ये लगता है कि जैसे जनक को आश्चर्य हो रहा है, पर यहाँ भी वो उस आत्मा कैसे आश्चर्यवत है, इस बोध के साथ बैठे हुए हैं। आहा, जैसे आनंद आ जाए ना, अचानक ही प्रकाश मिल जाए, अचानक ही ऐसे बहुत गहरी शांति मिल जाए, बहुत आनंद सा आ जाए, तो कभी सोचा ना हो ऐसा कुछ मिल जाए। हालांकि बहुत तुलना करने की कोशिश की है, इस ब्रह्म का पाना कैसा है, क्या बहुत करोड़ों की दौलत मिल जाए ऐसा आभास होगा। बोले क्या 2 टके की बात कर दी, ब्रह्म के आनंद को क्या 2 टके के पैसे से तुमने तौल दिया। क्या 20 साल बाद खोया हुआ बेटा अचानक ही दिखाई दे जाए, मिल जाए, तो जो आनंद आएगा, बोले फिर वही तुमने मोह ममता की बात कर दी। मतलब कुल मिलाकर के इस आनंद का कोई कंपैरिजन नहीं बोला गया। ब्रह्म आनंद समान ना दिखे कोई, धन माणिक लाख करोड़ मिला। तो कुछ ऐसा आश्चर्यवत है ये चीज, विस्मय हो जाता, अंदर से ऐसा आश्चर्य बोध होता है, और वो आश्चर्य ही तेरा स्वरूप है। इसलिए लख ना लखे। कोई सोचे कि मैं इसको लख पकड़ूंगा, कहीं से कैच कर लूंगा, कहीं से माप लूंगा, कहीं से ऐसे पकड़, ऐसे नहीं हो सकता। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट लखे सो। इसको पाया कहे सो भी मस्करा बोल दिया गया। इसको कहे कि मैंने नहीं पाया है, खोया हुआ है, वो भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि सदा बसत तुम साथ, आत्मा हर वक्त तेरे संग है, अंग संग है, निरंकारी निरंकार, वही तुम्हारे अंग संग है। तुमको अंदर से ऐसा विश्वास होना चाहिए कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। तुम बाहर के आधार पकड़ते हो, ये चले ये चले, केवल एक गुरु का आधार बहुत होता है अंदर, सच का आधार बहुत होता है, तुम्हारे निश्चय का आधार बहुत होता है कार्य करने के लिए। बाकी दुनिया तो कभी अपने स्वार्थ से कभी साथ आएगी, कभी अपना स्वार्थ देखेगी तो तुम्हें छोड़ भी देगी बीच में ही। उसका तो तरह तरह के भाव है, इसलिए उनसे हैरान परेशान मत हुआ करो। मन के राग द्वेष होते हैं, बड़ी जल्दी लिस्ट बनाने लगते हैं। मन जैसी कोई बात कर रहा हो, अच्छी लिस्ट में डाल देंगे तुरंत। हमारे मन जैसी बात नहीं कर रहा हो, उसे तुरंत बुरी लिस्ट में डाल देंगे, ये ठीक नहीं है, देखो ऐसे किया है, ऐसे किया, मैं 2 टमाटर मांगने गई ने दिया नहीं, मैं ऐसे कर दी। बेवकूफियों में पड़े रहते हो। ये मन तुमको सारे समय नाचता नचाता रहता है, मिथ्या है सारा तुम्हारा खेल। इसलिए इस प्रपंच से अपने को छुड़ाओ। आश्चर्यवत आत्मा कैसे, इसको महसूस करो। तो मैं आश्चर्य में हूं, मुझको नमस्कार। ये जो सूत्र बोला इन्होंने 11वां, ब्रह्मा से तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं। ब्रह्मा से तृण यानी चींटी तक, या तृण छोटा छोटा, सबसे छोटा से छोटा कुछ समझ लो, तिनके को सबसे छोटा बोल दिया गया है। तो ब्रह्मा से तृण तक इस जगत के नाश होने पर भी सब नाशवान है, पर मेरा ना होता नाश है। लोग उलझ जाते हैं जब गुरु के मुख से ये वाणी निकलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश होता जगत में नाश है। अभी क्यों नहीं होगा नाश? अगर तुम आकार में देख रहे हो ब्रह्मा को, तो आकार तो सब नाश होने वाले हैं। नाश होता है ब्रह्मा का, ब्रह्म का नाश होगा, ब्रह्मा का नाश होगा, ऐसे विष्णु का नाश होगा। जो दिखे सकल विनाशी, जिसको भी तुम साकार रूप दोगे, आकार का आकार दोगे, तो आकार तो नाश होता ही होता धीरे धीरे। एक साक्षी नहीं बदला है, केवल एक चेतन तत्व आत्मा है, बस वो ही नहीं बदलती है। बाकी ये जग अदला बदला बदली, ये बदलेगा, ये बदलेगा। तो ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत, एक छोटे से तिनका समझ लो उस समय। अभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ लो, और न्यूट्रॉन समझ लो, और उससे भी छोटा कोई खोज के निकाल लो। ये सब, ये सब कैसे नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता, ये बोध उनको हो गया जनक को। यानी ऐसी अविनाशी आत्मा की मस्ती चढ़ गई कि कैसा मैं आश्चर्यवत हूं, मेरा नाश नहीं होता, मेरा ना होता नाश है, मैं साक्षी स्वयं प्रकाश। अब सुना तो बहुत दिनों से गुरु के मुख से, पर अनुभव बनता है। अब भी कदाचित किसी भी परिवर्तन का दुख लग रहा है, इसका मतलब अभी तुमने अनुभव बनाया है, समझी नहीं है बात। अरे मानव परिवर्तन से काहे को डरता है?
तो होगा ही प्रकृति। रोज रोज अपनी उम्र का एक दिन खाए जा रहे हो, परिवर्तन नहीं होगा। रोज तुम्हारी सेल्स मर रही है, नयापन आ रहा है तुम्हारे अंदर। बचपन की फोटो देख ले, अभी की फोटो देख ले, फिर अपनी अम्मा की फोटो देख ले, ऐसी हो जाएगी। इसके सिवा क्या हो? कैसे हो जाओगे? बदलाव नहीं होगा। ये जग अदला बदली है। तो जो जगत में दिखाई दे रहा है, सब परिवर्तनशील है। इसको भली प्रकार हृदय में स्वीकार कर लेना, जान लेना, यही तुमको आनंद देने वाला विषय। क्या कहना चाह रहा है? परिवर्तन की स्थिति में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। बिल्कुल होता है, ज्ञानी को होता है। इसी परिवर्तन में ही तो शांत रहता है वो, क्योंकि उसने जान लिया मेरा नाश नहीं, मेरे में परिवर्तन नहीं। पर देहधारी ऐसा नहीं समझ पाएगा। जो अपने को देह माने बैठा है, वो कैसे शांत हो पाएगा? वो तो विचलित हो जाएगा, तो उद्वेगित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा उस परिवर्तन में। हाँ, गुरु की कृपा होने लगी है जिनके ऊपर धीरे धीरे, अब वो धीरे धीरे उनकी विचलन कम होता है, आंदोलन उनके अंदर कम होता है, साक्षी होने लगे। अभ्यास करते रहो, एक समय ऐसा भी आएगा। बिल्कुल किसी बात से अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे। आत्मा है ऐसी आश्चर्यवत, समझ में आ जाएगा। भली प्रकार से ये तुम्हें भेद हो जाएगा अंदर से कि अस्थि भांति प्रिय में लौटना है मुझे, और नाम रूप सब बदलने वाला है, चेंज होने वाला है। तो ऐसा आश्चर्य में हूं, मुझको नमस्कार है, मेरा मुझको ही नमस्कार है। किसी ने बनाया नहीं मुझे, पर मैं स्वयं बना हूं। संपूर्ण जगत बनने पर भी मेरी पूर्णता में कमी नहीं आती। इसलिए देखो, सृष्टि की जो उत्पत्ति है, उसमें एक विशेष गुण तुमको दिखाई देगा। मां से पूरा का पूरा शिशु पैदा हो जाता है, मां में थोड़ी सी भी कोई कमी नहीं आती। सृष्टि इतनी उत्पत्ति कर रही है, इतने फूल, पैदावार, वनस्पति, इतने खाद्य पदार्थ, इतने सीरियल्स, इतने खाद्यान्न, इतने वो, उसके पीछे किसान लड़े मर रहे हैं में पैदावार ज्यादा हो रही है, कह रहे हैं हमें तो अब ज्यादा वाला मूल्य चाहिए। सरकार कह रही है भाई मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा तुमको, अब हम कब तक नुकसान उठाते रहेंगे? नहीं नहीं, हमको इतना देना ही देना। बड़े किसान बड़े अमीर भी हो गए हैं। अब वो अमीर भी ऐसे हो गए हैं कि दूसरों का शोषण करते हैं, वो दूसरे छोटे किसानों का। अब वो भेद मिटाना चाहता है सरकार, नहीं मिटाने दे रहे हैं, लड़ रहे हैं इस बात पर। अमीर किसानों की लड़ाई रह गई है, गरीब बेचारा सकल क्या करे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये माया ही ऐसी है, अपने सुख से सब जग बांधा, सब अपने स्वार्थ की बोली बोली। सब राजनीतिक नेता अपनी रोटियां सेकने लगते हैं, फौरन विरोध करने लगते हैं, हर बात में लड़ते रहते हैं। कोई देश के लिए अच्छी बात करना चाहता है, करने नहीं देंगे। समान नागरिकता कानून लाना चाहता है, नहीं लाने देंगे, हमारा हक अलग है। तरह तरह के भ्रम फैला देंगे, फिर तरह तरह की बातें बना देंगे। और लोकतंत्र है ही कुछ ऐसा, भेड़ चाल हो जाती है। भेड़ चाल तो कम दिखती है, भेड़ चाल ज्यादा हो जाती है। तो ये जगत में है ही खेल ही ऐसा, तुम्हारा भी मन भेड़ चाल में ज्यादा रहता है। अच्छा वो ऐसा कर रहा है, अम्मा ऐसे ही कर रही, तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। इसने ये कराया तो मैं भी ऐसे ही करा। अपना ज्ञान पैदा करो, अपने अनुभव से करो। तभी तो कितनी सुंदर बात बोली कि पूजा ये सब करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। करने भी चाहिए, नहीं भी करने चाहिए। विद्वान ने क्या जवाब दिया? कारण कि तुम्हारे अंदर अभी अज्ञान है, तुम्हें इन सब बातों में मन पड़ा है तो कर लो। जिस दिन पूरा ज्ञान हो जाएगा, नहीं भी करो। क्या करने की आवश्यकता है? वो को कहां पूजे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं। ज्ञान का दीपक जल गया अंदर में, तो बाहर दीपक जलाने की आवश्यकता ही नहीं बची आती कोई। क्या करे? नाव मिल गई जिसको जल के भीतर, तो फिर क्यों अपने विकार का पुरुषार्थ करेगा? वो क्यों तैर के जाएगा? नाव है ना मेरे पास। ब्रह्मानंद को जान लिया, अब कौन से आनंद के लिए परवाह करेगा? किसको जानेगा? किसका बिछोड़ा कहेगा, किसका मिलन कहेगा?
ज्ञानी सारी भेद बुद्धि से उपराम होता जाता है। जगत तो नाशवान है, किंतु ब्रह्मा भी इस ब्रह्म का साकार रूप है, इसलिए उसका भी नाश होता है। ये जानने वाला है वो, इसका भी नाश होता है। ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सबका नाश होने वाला है। इसलिए ज्ञान विवेक जागृत होने के बाद अहंकार की गुंजाइश नहीं रहती। फिर तुम करते हो अहंकार तो अपने स्वरूप से दूर होते रहते हो बस। जैसे अहंकार की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, ओंकार है केवल, अहंकार है कहां? अज्ञान के कारण जो तुम्हारे अंदर बैठे ओंकार को तुमने अहंकार का रूप ले लेते हो बार बार। मैं ऐसा, मैंने किया। तू क्षुद्र, इतनी बड़ी विशाल सृष्टि वो चला रहा है, तो उसके इतने बड़े दुनिया में छोटे से भारत देश का, छोटे से उत्तर प्रदेश जिले का, छोटे से फिरोजाबाद जिले का, उत्तर प्रदेश राज्य में छोटे से गली मोहल्ले में रहने वाला मिस्टर गौरव बन करके खामाखा शोर मचा रहा है। औकात क्या है सोच कर देखो, इस शरीर की औकात क्या है? लेकिन ब्रह्म जान लेगा, अगर तू अपने को आत्मा जान लेगा तो तू ही सर्वत्र, फिर तेरे सिवा कुछ नहीं। तो समझो ना इस बात को, गुरु कितना बड़ा हमको सही समझ देना चाहता है। सब मैंने ही धारण किया हुआ, सब मैंने ही धारण किया हुआ, सब मेरा ही अपना आप है। दो दोस्त थे, बहुत अच्छी मित्रता थी दोनों की। होती है मित्रता, एक बहुत सुंदर भाव होता है, एक दूसरे के लिए अर्पण का भाव होता है, एक दूसरे की उन्नति का भाव होता है, एक दूसरे के लिए प्रेम का भाव होता है, एक दूसरे के लिए संभालने का भाव होता है। एक मित्र अच्छा मिल जाए ना तो देखो कितना निश्चिंता आती है। अरे मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, वो मेरे घर के सब काम संभाल ले। शादी होती ना तो उसको बैठा देता, तू बैठ, मैं संभाल रहा हूँ तेरे सारे काम। फिर उसके काम वो संभालता है। कभी कोई हालात परिस्थिति आ जाए तो वो उसे सहयोग देता है उसको। आजकल एक बच्चे थे, तो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त ने कहा बेटा दोस्ती पहले समझ तो ले किसे कहते हैं। तो वो नहीं मानता था, बहस करता था, अपनी बहुत छोटी बुद्धि से दोस्ती समझता था। पिता ने कहा ठीक है चल, अभी तेरे को अनुभव कराता हूँ। अचानक रात को 12 बजे फोन करवाया उसने, चल अपने 10 दोस्त को फोन कर, बोले मुझे ये संकट है, मुझे यहाँ फंसा हुआ हूँ, तू यहाँ आ जा जरा, मुझे कुछ पैसे भी ले आना, मुझे मदद करना। दोस्त ने बात सुनकर आवाज नहीं आ रही ऐसे करके दूसरी बार फोन किया तो उसकी मम्मी ने बोले वो यहाँ है ही नहीं, सो रहा है, ऐसे करके बात टाल दी। पिता ने कहा देख तेरा दोस्त। फिर पिता ने रात को 12 बजे बोले चल मेरे साथ चल। 2 बज गए थे, अपने दोस्त के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। 2 मिनट तो लगी, लेकिन दोस्त बाद में तलवार लेकर के और हाथ में धन की थैली लेकर के आया। बता चल कहाँ चलना है, क्या बात हो गई? बोले तलवार क्यों ले आया? अरे इतने रात को कोई संकट आया होगा, सहायता करूंगा तेरी कि नहीं करूंगा। बोले ये क्या है? बोले धन है। बोले कहीं जरूरत पड़ेगी तो ये भी खर्च करूंगा तेरे। पिता ने कहा देख ये दोस्त ऐसे कहते हैं, तैयार रहता है हमेशा। बाकी कहाँ है दोस्ती, आजकल प्यार है किसका? रख लेना कभी भी, सब खिसक जाते हैं, इसमें दर दर हो जाते हैं। इसलिए अमर हो गई दोस्ती भगवान की और सुदामा की, जो भी सच्ची दोस्ती रखते हैं। तो बोला दो दोस्त थे, तो दोनों ने आपस में निश्चय किया भाई ठीक है, हम दोनों के पास जरूरत तो है, ऐसा करता हूँ, तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, तू बहुत कुछ करना चाहता है, बचपन से चित्रकारी बनाता था, तो चित्रकारी सीख। मैं जो हूँ मेहनत करता हूँ, वो पत्थर कूटता था, मेहनत मजदूरी करता था, और जो धन कमाता था वो ज्यादातर उसको ही खाते पीने के अलावा सब उसके चित्रकारी के शौक पर पूरा करता था, खर्च करता था। और वो भी धीरे धीरे अच्छी से अच्छी लखनऊ जाकर के सीखने लगा, खूब अच्छे से उसको एडमिशन करा दिया, खूब सीखा, बहुत अच्छा सीखा। अब सीख गया पूरी चित्रकारी। तब वो आया, तय हुई थी पहले तू सीख ले फिर मैं सीख लूंगा, लेकिन तब तक उम्र निकल गई, उसके हाथ ऐसे हो गए। कहता अरे तेरे हाथों को क्या हो गया, तो इतने कठोर हो गए, अब तो पुरुष को चला ही नहीं सकता, क्योंकि कलाकारों की उंगलियां बहुत ऐसे फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हाथ बहुत नरम होते हैं, अब तो कैसे सीख पाएगा?
दोस्त था, बोले ये तो गलत हो गया भाई, तू कैसे सीख पाएगा। लेकिन वो सच्चा दोस्त था, कहता पागल हुआ है, ये हाथ किसके हैं, ये जो चित्र बना रहे हैं वो हाथ है किसके, मेरे ही तो है। तो ये समझ जब आ गई, अब दुख रहेगा उसको इस बात का कि मैं नहीं सीख पाया, मैं नहीं जान पाया। ये मैं कर रही है दुखी केवल, मैं ऐसा चाहता था नहीं कर पाया, मैं ऐसा सोचता था नहीं हो पाया, मैंने ऐसा चाहा था ऐसा क्यों नहीं पता, कौन दुखी कर रहा। और दादा ने क्या सिखाया, मैं पहले पैसे वाला हो जाऊं तब सुखी होऊंगा। तो पहले ही है, संतों के पास सब कुछ अपना लगता है उनको, ज्ञानियों के मन ऐसे हो जाते हैं, उन्हें सब अपना आप दिखाई देता है। गुरु जी के लिए सबके घर खुलते चले गए अपने आप ही, सबका जीवन जुड़ता चला गया, सब आनंद में आते चले गए। क्यों भेद बुद्धि में रहते हो ऐसे, थोड़ा ज्ञान की समझ के साथ चलो, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही हूं। इस समझ में रहोगे तो देखो तुमको अपने आप ही बात खत्म हो जाएगी तुम्हारी सारी। क्यों छोटे बनो, क्यों बड़े बनने की कोशिश करो, क्यों ऐसे कमजोर जानो अपने आप को, क्यों ऐसा सोचो अपने लिए, ऐसा कहा ऐसा नहीं कहा, कुछ अच्छा सोचो उसी बात में। तुमको क्या, तुमको अपने प्यार पर किसी ने ऐसे बोल दिया, तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास नहीं है, होना चाहिए अपने प्यार पर विश्वास। मेरा प्यार है, खत्म। मेरा प्यार शर्तों पे आधारित थोड़ी है कि वो भी पलट के मुझे देखेगा मुस्कुराएगा तभी मेरा प्यार है। मेरा प्यार है, नहीं मिला होगा उसे मौका में देखने का, मुस्कुराने का, होगा इस समय किसी और सोच में होगा। कभी कभी देखा करो, आंख भी मिल जाती है, व्यक्ति की सोच कहीं और होती है, नहीं मुस्कुरा पाता। देखो, देख लिया था, ऐसे कर रहा था, ऐसे पहचान भी नहीं रहा है, 2 मिनट मन में गाड़ लेते हो। अभी छोटी सी बात है, उसका दिमाग हो सकता है किसी और चीज में लगा हो, किसी और ख्याल में डूबा हो। जब ख्यालों में डूबा होता है इंसान तो देखते हुए भी नहीं देख रहा होता, बुरा क्या माना। तभी गुरुजी सिखाते थे, बुरा ना मानो मानुष देह, इस मनुष्य देह का तुम क्या क्या बुरा मानोगे, कितना बुरा मानोगे, और कब तक बुरा मानोगे। 2 मिनट में रिएक्शन में आ जाते हो। अपने निश्चय में रहो, रिएक्शन में क्यों रहते हो। अपने स्वरूप के निश्चय में रहो, अपनी निष्ठा ऐसी बना लो सच में। पर तुम्हारे जब अंदर में पूरी सफाई होगी तो दूसरा खुदा ही देखेगा फिर अपने आप आकर के। फिर वो तुम्हारे लिए कोई दाएं बाएं का संकल्प नहीं कर पाएगा। इनको समझाओ उनको समझाओ, किन किन को समझाए। वो तो पिता बना रहेगा तो पुत्र ही करके देखेगा बेचारा, क्या करे। कौन पिता समझ पाएगा, दादा भगवान ने ही पुत्री देख करके देखा तभी तो कर दी होगी गीता भगवान की शादी। उनका भी संकल्प होगा, लेकिन बाद में उनका ज्ञान स्वरूप ऐसा निकल के आया जो आज वाणियां सुन रहे हो तुम। तो प्रीत उन्होंने ज्ञान से की ना, सत्य से की, सत्य से बदले सारे भाव। उस ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगा कि जैसे एक भगत का उद्धार करना है। आज सामने दादाजी बैठे हुए, तो लीला है हर बात कहने की। तो फिर तुम भी पहचान करो इस बात की, ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तुम तो बोलो दादा के लिए भी है, तो क्यों किया था दादाजी ने, क्या ज्ञान नहीं था दादाजी के पास। अरे ज्ञान के अनुभव बनते हैं धीरे धीरे। दादाजी के लिए इतने लकी थे, जिस क्षण जिस साल वो पैदा हुए थे गीतावान, उसी साल उनको ज्ञान का बोध हुआ था, गुरु मिला था। फिर वो अपना ज्ञान में जीवन जी रहे थे, यानी कि कोई वो थोड़ी होता ज्ञानवान अपने को बनाते जा रहे थे। ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण अपने आनंद स्वरूप में आते जा रहे थे। अब कोई खामा का बहस करे इन सब फालतू की बात, कोई मतलब थोड़ी। जाग जाएगा तो ठीक है, नहीं है कोई बात ही नहीं। हाँ ये है कि एक बार देह भाव छूटेगा पूरी तरह से, तो और सब बातें छूटते चली जाएंगी उसके अंदर से। पता नहीं जब देह का जिनको, तो फिर औरों से क्या मतलब। अभी तो हम कितना भी समझा लेते हैं, यहां से उठने के बाद फिर कौन सी बातों में लग जाते हैं, कोई ना कोई मैं मेरे की, कोई ना कोई जगत की। क्योंकि अभी इतना अनुभव बना नहीं है, इतनी गहराई से अपने को जाना नहीं है कि तू आत्मा है। सुन लिया भर केवल, बोल भी देते हो कभी कभी गुरु पे आगे कि कौन हो तुम, अरे हम आत्मा है।
यहां से उठते ही खात्मा है, खात्मा नहीं हो जाती। पक्का करो उसे, पकड़े रहो, निरंतर अभ्यास में लगाए रखो अपने आप को इस पे, तो उसका भी असर दिखाई देगा। ये ऐसी आश्चर्यवत है। तो बोला मैं आश्चर्यवत हूं, आश्चर्य में हूं, मुझको नमस्कार है। फिर दूसरे सूत्र में भी नमस्कार किया अपने आप को। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूं, ना कहीं जाता हूं ना आता हूं, विश्व में व्याप्त हूं, स्थित हूं मैं। ये उनको बोध हुए। तो ज्ञान का अभ्यास करके हमको भी ऐसे बोध में आना है, अपने आत्मा की अमरता को पहचानना, आत्मा की विश्व व्यापकता को पहचानना, आत्मा के स्वरूप को जानना, आत्मबोध में आना। ये अभ्यास करते रहो लगातार। मैं कौन, कहां से आया हूं, क्यों सांस की पूंजी लाया हूं, कैसा मेरा विशाल रूप है, मेरा रूप अपार है, मेरा ना होता नाश है, बदलाव इस देह का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। ये बोध है, अंदर से ज्ञानी के अंदर बोध होता चला जाता है, समझ जाता है वो इस बात को, बोध में रहता है बस हमेशा। जनक ने इसीलिए बोला मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। दादाजी कहते थे कि ज्ञान की सही समझ वाला दूसरे को नमस्कार करने से भी छूट जाता है। ऐसा नहीं कि वो अपमान करना चाहता है किसी का, पर वो कहता है जब मैं ही हूं तो किसको नमस्कार करूं, मेरा मुझको नमस्कार करूंगा कैसे, मोड़ करके अपने को नमस्कार। दादी कहते तुम मेरे को आकर के नमस्कार करते हो, पैर छूते हो, तो मुझे तुम देह मान, तुमने मेरे पैर छुए तो मुझे कहाँ देखा। सच्चा ज्ञान ना लोगों के दिमाग में टिकता, मजा आता है गुरु लोगों को, अच्छा अच्छा पैर नहीं छुआ ऐसे, आओ आओ बेटा आओ आशीर्वाद लो। ये कच्चे गुरुओं की निशानी है। पैर छुओगे नहीं तो उसको नहीं होगी, कृपा करेगा अपने ऊपर तो हो जाएगी। देह अध्यास से भुलाना है जब, फिर 5 फुट की देह में क्या आना है। अरे बिछ जाती है दुनिया उनके आगे जब देह, जो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ होते, पर उनको कभी कदाचित किसी को झुकाने में मजा नहीं आता। उन्हें अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए दुनिया झुके भले झुके, भगवान के आगे झुकी पड़ी है, पर उनको नहीं अंदर से लगता, कभी ये भाव आता कि ये झुका नहीं, देखो इसने आके नमस्कार नहीं किया, देखो इसने आकर के ये नहीं किया। वो नहीं सोचते, हमने कभी नहीं देखा गुरु को कि वो झुक रहा है तो वो ज्यादा महान है, वो ज्यादा निकट है गुरु के। जो नौटंकी कर रहा आकर के गुरु के बार बार पैर छू रहा है, पैर दबा रहा है, तो वो ज्यादा नजदीक हो गया क्या, ज्यादा वो ज्ञानवान हो गया। झुकना का एक प्रोसेस है, सिर्फ ये कि मेरी जो बुद्धि उल्टी है वो मैं अगर झुकता हूं तो जैसे जब उल्टी होती है ना मोहर, तो वो सीधी हो जाती है। वो प्रतीक मात्र है केवल कि अपनी बुद्धि सीधी कर लो, तो बुद्धि तो उल्टी बना रखेंगे। कल कहीं गए तो सोच रहा है इनके पैर छुए, उन्होंने जल्दी से नोट निकाल के देने लगा, ये दिमाग खराब हो गया इसका। मैंने कहा बेटा ये बच्चों के लिए रखो, अपने बड़े जतन से कमाया तुमने, उनके लिए रखो। बोले हमारे यहाँ जो बात है वो समझने की कोशिश करो। फिर जब बैठा समझा तो फिर उसको समझ में आया, अरे ये तो अलग ज्ञान है। तो यही समझते हैं लोग, सत्संग करने लगते हैं लोग, गुरु गुरु कहने लगते हैं, बस यही समझते हैं लोग। लेकिन हमारे गुरु ने जो आत्मज्ञान की समझ दी, हमको तो उसी समझ में पक्का होना है। तो फिर समझ लेना, ध्यान रखना, कामनी कंचन कीर्ति बड़े रुकावट के और गिरावट के गड्ढे बनेंगे तुम्हारे जीवन में, अगर नहीं समझे, ठीक से सावधान नहीं हुए। गुरु जी ने जब ये संकल्प लिया बड़ा पैराडाइज बनाने का, तो बहुत लोगों ने सहयोग देने का भाव था। तो एक गुरु जी के पास आके चेक देके गया, 2 करोड़ का चेक। गुरु जी ने देखा ये फिगर क्या भरा है, 2 करोड़। कौन है ये जो देना चाह, बुलाया, देखा तो थोड़ा नए, थोड़े दिनों सत्संग आता था एक जगह सत्संग, कहीं से करना भी, हमारे यहाँ तो करना ही बड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं सत्संग। फिर कोई भी नए शहर से आया, उन्हें बात अच्छी लगी, गाड़ियां मिल जाती हैं, कैसेटें मिल जाती हैं सत्संग वो अपने बैठने लगा, आते होंगे 20 25 50 लोग उसके पास आ जाते होंगे, बड़ा ऐसे। और गुरु से कोई ढंग के नाता भी नहीं था, ये भी नहीं था। कुछ नहीं, कह रहे तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? बोले गुरु जी नहीं, आप तारीख इसमें भर दो, 3 4 महीने बाद की पैसे आ जाएंगे। आ जाएंगे, हो जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे भाई? बोले वो सत्संग करता हूँ ना, मैं सबसे कलेक्शन करूंगा।
गुरुजी समझ गए उसकी बात। बोले देखो कितना गलत तत्व आके सत्संग में बैठ गया है, जो यही समझ रहा है केवल कि चंदा करूंगा, चंदे के नाम पर फिर बीच में अपना कमीशन रखूंगा अंदर में दिमाग में, फिर ये काम करूंगा। इतनी लताड़ लगाई गुरुजी ने उसको, और नाचता खूब था, खुशियां ऐसे दिखाता था। होते हैं टैक्टफुल, होते हैं बहुत से, ऐसे करते हैं सब जगह। देखो सत्संग के नाम पर यही सब चलता रहता है, चंदा चीरा, अब ये खर्चा है, अब ये बात है, अब ये बात है, अब ये बात है। इसलिए हम लोग तो सब करके करते हैं, बात करते हैं कि कभी किसी को भी कोई भी व्यवहार आपस में सत्संगी कभी नहीं करना। कोई भी, हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की। और जो कुछ करते हो तो हमारी नॉलेज में होना चाहिए, और तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर कोई प्रसाद बांटता है तो बिना पूछे नहीं बांटना कभी। कोई तुम्हारे लिए फ्री का अड्डा नहीं बना दिया कोई, हमने, हमारे गुरु का दर है। ये तो नौटंकियां से नहीं होती रहती। आज हमारे यहाँ भाई बहू आ गई तो आके ले आएंगे उसे, खामा खा उसे वो करेंगे। क्या हो गया, उसे सत्संगी बनाओ, बना के दिखाओ तो जानू मैं तुम्हारी बहू है, बहुत अच्छी है। आप आके उसे घर में दर्शन दे जाओ, हम ही पागल बैठे हैं ना तुम्हारे लिए। वो तो बहुत जो है, अरे निकाले वो अपना समय, बैठने की कोशिश करे, ज्ञान समझने की कोशिश करे। और आत्मा नहीं जाने की चार भजन भजन मंडलियां बहुत बन जाती है, मोहल्ले मोहल्ले, टोले टोले, मंदिर मंदिर। तो ज्ञान हो गया क्या उन्हें? ठीक है, तुम अपने इसलिए आनंद में खुश हो तो बहुत, हमें उसमें भी खुशी, कोई बात नहीं कि हम तो चार भजन गा लेते हैं, खुश रहो। गुरु जी कहते थे खुश रहो, हमारे क्या जा रहा है। पर ज्ञान तो कुछ और है। कहते थे ये बात कुछ और है, ये चकमक यूं ना जगती है, ना यूं ज्योति चमकती है, ये पड़ी आदत पुरानी ना बातों से बनो। सोचो कैसे कैसे खेल होने लगते हैं इसमें। ये तो गुरु सावधान ना करे, नहीं अगर ठीक से पकड़े तो आदमी देह में ही अटका रहता है। गुरु भी देह बन करके चलते रहते हैं, पुजवाते रहते हैं, कथा भागवत कीर्तन इन सबके नाम पर क्या होता रहता है? देह का पूजन, चंदा चीरा। अब तो पहले ही बात तय हो जाती है, बदले में उसको एक वाहवाही मिलती है अपने मोहल्ले में कि देखो इनने भागवत कराई, परिवार वाले कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया, देवताओं का मंदिर स्थापित किया इसने, देखो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कर भाई, अहंकार कर लेने आओ, पाल ले अपने मन में, तेरे जो भरम है दूर कर ले। लेकिन इन सबसे मिलना जुलना कुछ नहीं, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सबका नाश होना है। आत्म भाव में आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये बेचारे ग्रह क्या बिगाड़ेंगे, वो खुद अपनी स्थिति में, वो अपनी स्थिति में रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर का संशय भरम तुमको ले डूबेगा, और बार बार किसी कामना के अधीन होकर के गुरु के पास आए। कामना के अधीन, अब ये कामना पूरी हो जाएगी, मेरे अंदर ब्रह्म का प्रकाश आ जाए, ये भावना लेके तो कोई बिरला आके बैठता है। और ऐसा जिज्ञासु ही गुरु को प्यारा होता है। आर्त अर्थार्थी थोड़ी प्यारे होते हैं, भगवान को प्यारे कहाँ हुए? भगत जरूर है, लेकिन जिज्ञासु भगत और फिर ज्ञानी भगत, वो इस भावना में ऊपर उठते हैं। बाकी तो खेल है, गुरु भी साक्षी भाव से सारा खेल देखता रहता है, तुमको भी यही समझ लेता, तुम भी साक्षी भाव से देखो। तो मैं आश्चर्यवत हूं, मुझको नमस्कार है, मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूं, ना कहीं जाता हूं ना आता हूं, विश्व में व्याप्त हूं। बोला आश्चर्यवत यह है कि मैं देहधारी हूं फिर भी अद्वैत का मुझे बोध हो। ये समझ जनक के अंदर में कौंध गई, ये समझ उसके अंदर बैठ गई जैसे कि अच्छा, मैं शरीर हूं भले ही, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूं? मैं अद्वैत बोध रूप हूं। तो ऐसा अद्वैत का उसको बोध हो गया कि मेरा ही सब विस्तार है, यानी हद हद चला सब कोई, बेहद चला ना कोई। और राजा जनक किस राह पर चल दिए? बेहद। तुमको अभी किस में चलना है? कि हद में ही सोचोगे हमेशा, हद रख के ही सोचोगे? ऊंचा उठाओ कि गुरु ऊंची नाली तो मिटा मिलाता है ऐसे। इसका जब्त कर लो एक बार मोबाइल, तभी मानेगी लगे।
यद्यपि मैं देहधारी हूं फिर भी अद्वैत का बोध हो गया। सामान्यतः देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं। देह भाव जब भी रहता है, जब तक देह मानते रहते हैं तो देखो भगवान भिन्न नहीं, तभी तो भगवान को कहीं अलग मानते रहेंगे। फिर छोटे छोटे बच्चों का सा खेल करते रहेंगे, देखो हम जो अपने यहाँ गणेश जी लेके आए हैं, इनको स्थापित किया है, मेरे यहाँ पर कृष्ण की लला की मूर्ति है, खेल करते रहते हैं। देहधारी खुद भी देह मानते रहते हैं, कृष्ण को भी देह समझ करके, भगवान को भी ऐसे ही करके पूछते रहेंगे, ये मेरा मंदिर है। फिर बेवकूफ ये भी नहीं जानते उसी मंदिर वाले कमरे में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब होता रहेगा। मंदिर भी ढंग से नहीं बना पाते, कहाँ बना पाते। और उससे ज्यादा बेवकूफ तो वो है जो ब्रह्म ज्ञान भी सुनते रहते हैं, तो वो अकलमंद थोड़ी हो गए। उसके बाद कर्म कौन से करते रहते हैं, कर्म सारे देहधारियों जैसे होते रहते हैं, भाव वही रहते हैं, तो अद्वैत का बोध नहीं हो पाता। पर जो बिल्कुल गुरु के सुर में लाते हैं, इसके लिए बहुत मौत चाहिए तुम्हारे मन की, तुम्हारे अहंकार की। जो कर लेता है वो गुरु के सुर से सुर मिला सकता है, नहीं तो नहीं मिला पाएगा बेचारा। उसको अंदर में बोध ही नहीं होगा, आनंद ही नहीं आ पाएगा। ब्रह्म आनंद समान ना दिखे कोई, धन माल 1,00,000 करोड़ मिला, कुछ भी मिल जाएगा। तो देहधारी कैसे जानेगा, वो तो बाहर भगवान जानेगा, वो अद्वैत में कैसे आएगा। वो तो मंदिर ठिकाने तीरथ वीरथ इन सब की महिमा समझता रहेगा। ज्यादा गुरु गुरु से प्यार होने लगेगा तो क्या कहता है, गुरु भगवान है, अब इनको भगवान मान लो। तो क्या है भाई, अपनी निष्ठा में आओ, अपने स्वरूप में जागो। तो बोला अनुभव का ज्ञान बनाना। और दादा का ज्ञान जो भी सुनता है वो 1 विदाउट सेकंड इसका बोध करता है अपने में। मैं एक ही हूं, वो दूसरा बना ही नहीं है। दूजो नास्ति एक को हम बहुश्याम, मैं ही एक अनेक हुआ हूं। फिर जो उसके चित्त को विशालता प्राप्त होती है, सही समझ प्राप्त होती है, सच्चा प्रेम प्राप्त होता है। कितना सिखाए गुरु कि तुम इतना सही तरह से प्यार कर पाओ। कल भी कहीं बैठे थे, हमने कहा देखो क्या तुमको महसूस हो रहा है कि 25 साल बाद तुम ही इस घर में लौट करके आ रहे हो, बहू है कौन। उसी से सबसे ज्यादा मन बिगाड़ लेते हैं, कंपटीशन सा कर लेते हैं, मन खराब कर लेते हैं। अरे सिर्फ एक प्रेम के लिए मिला है जीवन, किसके लिए मिला है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, इससे उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समाया। छुड़ा दो अपनी सारी बातों को, ख्याल को हटा दो। और जो ऐसा करने में सफल हो रहे हैं वो अपना आनंद बना रहे हैं धीरे धीरे धीरे, वरना तो फिर रोज बिगड़ ही रहा आनंद। अब ये मत समझना कि कोई कर्मों से भाग करके यहाँ आके बैठना कोई सत्संग होता है। अपने को जीत करके यहाँ आके बैठो, ऐसे बन करके चलो, ऐसे अंदर से निर्लेप न्यारे हो जाओ, ऐसे प्रेम स्वरूप हो जाओ, ऐसे नम्रता की मूर्ति बन जाओ। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी तो मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदावस्ती में आएगा। तो अद्वैत का भोग जो है बोध ऐसे ही नहीं होता, जानता है अच्छी तरह ज्ञानी, इसलिए उसी बोध में रहता है, करामत नहीं करता। सच्चा गुरु इसलिए कभी करामत नहीं दिखाता। सुदामा उसके लिए कहता, सूरदास जी के लिए इनको एक बार पेचिश हो गई, बहुत ऐसे दस्त, तबीयत बहुत खराब थी। तो उनकी भक्ति ऐसी साकार भक्ति थी, इतनी उत्तम भक्ति थी। तो एक कन्हैया नाम का बालक आ गया उनके पास सेवा करने के लिए। वो जानते थे कि भगवान ही अवतार ही आ गया मेरे पास ऐसे। और वो सेवा इतने प्रेम से करता था, इतने जतन से करता था, तो बड़ा उनको अंदर से लगता था, तू कौन है रे। कन्हैया हूँ, मुझे ही तो बुलाते रहते हो दिन भर, मुझे ही तो याद करते रहते हो, आ गया हूँ सेवा। तेरा तू तो कन्हैया है तो तू फिर मेरा कष्ट ही क्यों नहीं दूर कर देता। बोला वो नहीं करता मैं किसी के, सेवा कर सकता हूँ, तुमने मुझसे प्रेम किया है तो मैं तुमसे प्रेम कर। पर ये तो कर्म के खाते तो ये काटने पड़ेंगे, कर्म के हिसाब किताब है। लेकिन तू सुख रूप से काटेगा, बस ये है फर्क। ज्ञानी भोगे और अज्ञानी भोगे। तो सच्चे ज्ञानी को तो ये भी हट नहीं होता ये कर्म के हिसाब किताब क्यों आ रहे हैं। लेटना पड़ा हमारे तुलसी माता को 18 साल, तो फिर लेटे आराम से। जो देह में जो बात आई, कैंसर का रोग रामकृष्ण परमहंस को हुआ,
लेकिन अपनी आनंद मूर्ति में ही रहे, आनंद स्वरूप में रहे। बहुत शिष्यों ने कहा, अरे आप कुछ तो खाने लिए, कुछ तो मांग लीजिए देवी माँ से, ऐसे खाली। तो आंख मूंद के खोलते हैं, फिर कहते हैं, अरे मेरी माँ मुझे डांट रही है। बोले क्या कह रही? बोले इतने रूपों में तू ही तो खा रहा है। मेरी माँ मुझे समझा रही है। माँ क्या समझा रही है? उनका अद्वैत का बोध समझा रहा था सबको कि सब रूप किसके हैं, इन सब रूपों में मैं ही तो ग्रहण करता हूँ। सब शिष्य बैठे हुए थे, कहता है जलाओ शरबत बनाओ अच्छा सा। शिष्य खुशबू से शरबत पीना चाह रहे हैं, बन के आ गया, सबको बांटो अच्छे से। अरे साईं आप तो पी लो, आप भी तो थोड़ा 2 घूंट पी लो। तो गर्दन हिला दी, बोले मुझे निगला नहीं जा रहा था, रोग इतना बढ़ गया था सर। बोले फिर आपने इन सबको क्यों पिलवाया? बोले तुझको पता नहीं है, सब रूपों में मैं ही तो पी रहा हूँ, मुझे ही तो सुख मिल रहा है। तो जब इतना अंदर में विशालता आ जाती है चित्त में, इतना बोध आ जाता है, अद्वैत का भाव आ जाता है, तभी सुखी हो पाओगे। मैं तो नानक जले सब संसार, दुखिया सब संसार, किल से सब संसार, भटके सब संसार। कोई बचने को तैयार है, चाहता है बचना? सब रूप में कौन है? हम तो कहते हैं कभी कभी तो हम इतनी प्रेम की, आनंद की थाली सामने परोसी हुई होती परमात्मा ने कृपा करके, उसमें हम अपनी थोड़ी सी अज्ञान रख करके बचा के रखना चाहते हैं। ये भी एक शौक है, हम देखते हैं। तो मौसमी वाला बेच रहा था, संतरे वाला, भाई जाके ले लो उससे संतरे, आज संगत आई है, खिलाते हैं सबको। किसी को भाव आ गया तो गुरु ने कह दिया जा ले आ संतरे सबको लिए। उसने देखा इतने सारे लोग हैं तो संतरे उससे भी कम थे, बोले भैया ऐसा कर सारे संतरे दे दे, कुछ लोगों को आधा आधा दे देंगे। कहता है पहले तो खुश हो गया, चलो दे देता हूँ, फिर कहता नहीं 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 पूरे नहीं दूंगा। बोले भाई दे दे, तेरे खरीद रहे हैं, तेरे मुंह मांगे रेट में खरीद रहे हैं, दे दे सारे। बोले नहीं ऐसे कैसे बेच दूंगा। बोले दे दे भाई सारे संतरे, हमें जरूरत है। बोले नहीं पूरा नहीं दूंगा, आधे ही दूंगा। बोले क्यों? तो दिन भर क्या करूंगा? सोई हालत होती है सबकी। गुरु कहता है ला भाई सारे विचार दे दे, सारा ही खाली कर दे, तू सारा ही अज्ञान खाली कर दे। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे दे दूं? तो दिन भर क्या करूंगा? तो खाली होना भी नहीं चाहते थे। गुरु जी कहते थे कि हम खाली भी कराना चाहते हैं, होना कहाँ चाहते हैं? अद्वैत समझना, कि सीधे अद्वैत का बोध कर ले, सब खाली हो जाए तुम्हारा मन। अज्ञानी सुख दुख राग विराग ममता आसक्ति जन्म मृत्यु पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानता है, बाकी एक है। ज्ञानी के लिए सब एक होने लगता है, एक नूर, नूर ते ही सब जग उपजा से लगता है उसको। इसलिए उसका प्यार कुछ अलग होने लगता है। क्यों होने लगता है? विचार करो। अजगुरु के प्रेम में सब सहज शांत भी थे, मस्त भी थे, झूमते भी थे, खिंचते भी थे। और जिन्होंने भी गुरु से वो प्रेम करना सीखा, उनके अंदर भी ये बात समझ में आ जाती है। जिनके अंदर वो प्रेम कोई बाहर करने की क्रिया थोड़ी है, वो अंदर की स्थिति होती है मन की। अंदर में जब मेरा ही अपना आप लगता है, तुम किसी से इतने अपनेपन के साथ बात करो, किसी को ऐसे उस इतने अपनेपन के साथ उसको प्रेम पहुंचाने की कोशिश करो, सुख पहुंचाने की कोशिश करो, देखोगे लव विंस लव। तुम प्रेम करते हो, पलट के प्रेम नहीं करेगा क्या? ये आर्ट सीखो जल्दी से। और इसके लिए तुमको अपनी मैं पहले पूरी गंवानी पड़ेगी, अपनी हस्ती को पूरी गंवाना पड़ेगा। सीख लो जल्दी से विद्या। ये उस्तादी गुरु से जो सीख लेता है जितनी जल्दी, उतना ही आनंद रह रहा है, आनंद बांट रहा है, आनंद ही उसका बिगड़ता ही नहीं है। आनंद कभी भी फिर उसका कैसे बिगड़े? क्योंकि बोध हो गया उसको अद्वैत का अंदर से, कहीं भी उसको अंदर से दिक्कत ही नहीं आती है। भगवान सेवा कर सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। गुरु कर्म का हिसाब किताब नहीं खत्म करवाता तुम्हारा, उसमें कैसे जीना ये सिखा देता है। उसको भी कैसे अच्छे रूप में ले लेना, उस जो परिस्थिति आई है, हालात आई है। जैसे कोई हॉस्पिटल जाता है तो उसका भाव कितना बदल गया आजकल, ज्ञान समझ लिया है तो। अरे हम तो होटल ओबराय में बैठे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है।
परसों डॉक्टर से दिखाने गए तो हमने एंट्री की, तो डॉक्टर बोले तुम पहली पेशेंट हो जितनी हंसती हुई घुसी, नहीं तो हाया करती हुई। किसने बदल दिया है सोचो, मन बदल गया है ना, ख्याल बदल गया। कुछ नहीं निकलेगा, सही कहते हैं। हमारी साधना का फल क्या ये है कि एक व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है और एक व्यक्ति वेदांता में जाके इलाज करा रहा है, सुखूक होके, 4 कंप्यूटर लगे, 2 डॉक्टर खड़े। ये किसने कहा तुम्हें साधना का फल है? तुमने सोच लिया अपने आप ही। तो मैं इस बात को तो पैसा है तो जाओ वहां पर। तो ये क्या है, कुछ नहीं, तो भोगने पड़ेंगे व्यक्ति को। दुख तो अपने अज्ञान से व्यक्ति भोग रहा है। तो केवल इतना ही तो फर्क आया, वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था, वेदांता में चला गया, तो क्या फर्क पड़ गया? सूरदास जी का भगवान ने लैट्रिन साफ की, एक सेवादार आ गया भगवान के रूप, वो अपने आप करते, अगर हम साधना नहीं करते तो ठीक है, तो होते ही। बिल्कुल, हमने तो देखा है। अच्छा, पैसे का जिनको गुमान होता है ना, तो हर चीज में पैसा खर्च करके ही नसीब हो पाती है बेचारों को। और नौकर भी ऐसे मुंह बना बना के सेवा करते हैं, कुछ दो तो कर देंगे, फिर उनको बेचारों को लाचारी, बस उनके हाथ में बार बार पैसे पकड़ाने पड़ते हैं, भैया जी कर दे, भैया जी कर दे, भैया जी कर दे। और एक प्रेमी को, एक भगवान के भगत को कोई ठीक से ज्ञान में स्थिति बना ले ना, चाहे और जिसने प्रेम का ये काम किया हो, लेकिन काम करना पड़ता है, ज्ञान में स्थिति बनानी पड़ती, कोई बातों से नहीं होता उसका। करे तो उसको प्रेम देने, उसके जिसकी निकटता पाने, उसको सहयोग देने, अपने यहाँ भाव आता है लोगों को, कितना अंतर होता है। तुमने धन को महत्व दिया तो देखो वही मिलेंगे तुम्हें, वो कुड़ेंगे भी तुम्हारे साथ रहने में भी, क्योंकि वो भी धन की वजह से आए। अब तुम कर रहे हो कंजूसी उन्हें धन देने में भी, तो तुम्हारे साथ खुश होकर थोड़ी रहेंगे, वो खुश हो जाएगा तुम्हारे साथ वो। फिर वो दाएं बाएं देखता है, जहां दाव लगता है वो अपना कुछ बनाना लगता है, अपना कमीशन सेट करने लगता है। तुम कहते हो देखो सब हरामी मिले हैं, सब ऐसे चोर मिले हैं, सब ऐसे मिले। अरे तू सबसे बड़ा चोर बैठा है घर में, सारे समय मन रखता है, असंख्य चोर हराम को मन सारा उसमें, तुम्हारा धन में, तो क्या मिलेंगे तुमको? क्यों नहीं लड़का ढंग का मिलता? इसीलिए नहीं मिलता। विचार किया करो, अंदर का अनुभव बनाओ, प्रेम रूप हो जाओ, गारंटेड बात है। प्रेम में मिले भगवान का, नहीं है कोई ना कोई श्याम सेवा करेगा आराम से, अपने आप करेगा। पर पहले इधर से इच्छा तो खत्म करो, अंदर से मन तो खराब करो अंदर से। ऐसे मन मौज बड़ी हरि नाम अंदर, जिन्हें राम नाम का रंग चढ़ जाता है, उन्हें प्रीतम ही प्रीतम नजर आता है। चढ़ाया ऐसा नाम का रंग कि कौन नजर आए। क्या सुना रहे हैं? इस अद्वैत का बोध करो, फिर देखो कैसे मैं आश्चर्य में हूं, अपने को जान, बोध रूप अपने को जान। आत्मा है ये आश्चर्य। जैसे मैं दूसरी बात भी कह रहा था।